हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आज हम बात करेंगे छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्देश के बारे में, जो कि आपका ईपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई होता है। अगर आप ईपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं इस बार, तो आपको इन निर्देशों को, इन नियमों को जानने का बहुत ही फायदा होगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, जो हम इसमें बताएंगे कि आप क्या गलतियां ना करें जिससे आपकी स्कॉलरशिप आ जाए। और आप अगर वो गलतियां कर देते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई। तो इन निर्देशों को हम बारीकी से ध्यान से पढ़ते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आराम से आ जाए, अच्छे से आ जाए, सभी जो आपके फॉर्म्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, वो आप पूरी तरीके से भर लें, तो आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशंस और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। आप इन जो अपडेट्स हैं, इनको जानने के बाद आप उनमें अपडेट्स करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। तो हम नेक्स्ट से बढ़ते हैं कि क्या क्या निर्देश ऐसे हैं जो आपको उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सपोज करो आपने कोई गलती कर दी है अपने फॉर्म में, स्कॉलरशिप वाले में, तो आपकी स्कॉलरशिप रुक भी सकती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन चीज़ों को जानना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो क्या क्या आपके ये हैं नियम, हम पता करते हैं। तो पहला देखो, आपको यहाँ पर नियम कि छात्र क्या करें। तो छात्र क्या करें कि छात्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंक पत्र, प्रमाण पत्र। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपके जो प्रीवियस आपने क्लास अपनी उत्तीर्ण किया है, पास किया है, उसका अंक पत्र का मतलब ये है रिजल्ट, जिसमें आपके मार्क्स लिखे हुए होते हैं। जाति का मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, आय का मतलब है इनकम सर्टिफिकेट, निवास का मतलब है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और ऑनलाइन जारी ब्रैकेट में लिखा है। इसका मतलब ये इन तीनों का आपको वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है, वो आपके पास होना चाहिए। पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क धनराशि। अगर दोस्तों आप ये चाहते हैं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह आपके हैं, इनके वेरिफिकेशन आपको निकालना नहीं आता है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको निकालना बता दूंगा, निकाल के बता दूंगा, ठीक है। वर्तमान विश्वविद्यालय बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक, प्रथम वर्ष को छोड़कर आधार नंबर आदि अभिलेखा होना आवश्यक है। यानी आधार तो आपका कंपल्सरी है ही। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है, हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि का उसी आधार कार्ड में भी अंकन होना आवश्यक है। दोस्तों, उनका कहने का मतलब यह है कि आपका जो हाई स्कूल के रिजल्ट में नाम है, आपके पिता का जो नाम है, आपका जो जेंडर उसमें है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वही आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं होती है तो इसमें आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आप ये क्लियर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नवीनीकरण के छात्र आधार नंबर का जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण का मतलब है डेमोग्राफी ऑथेंटिकेशन। आधार नंबर, नाम एवं जन्मतिथि का मिलान, ये आपकी सही होनी चाहिए। तथा आधार लिंक जो है वो मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को अंकित करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को भरकर ऑनलाइन टेम्परेरी लॉक कर सकेंगे। अगर आपकी जो ये जो आधार नंबर लिंक, डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें अगर गलत हैं, तो आप पहले फॉर्म को लॉक ना करें। जब आप ये सारी चीज़ें सही हो जाएं, उसके बाद ही आप फॉर्म को अपने लॉक करें। अदरवाइज ये आपके लिए थोड़ा सही नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं, नवीन छात्र डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी कर आधार नंबर का जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण, आधार नंबर, नाम एवं जन्मतिथि को मिलान भी करने के बाद अपने छात्र जो है भरकर ऑनलाइन टेम्परेरी लॉक कर सकेंगे। यानी अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं तो ही आप लॉक करें। और अगर आप नवीन छात्र हैं तो आप डिजी लॉकर के आपका जो प्रोफाइल बनी हुई है, वहाँ से आप सारी चीज़ें, जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड यहाँ पे, वो आप ले सकते हैं डायरेक्टली वहाँ से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका है, नवीनीकरण तथा नवीन छात्र अपने मोबाइल नंबर अंकित कर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें, वेरीफाइड करें तथा छात्र द्वारा उपयोग किया गया मोबाइल नंबर एक ही आवेदन पत्र में मान्य होगा। अब दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही ध्यान से सुनना आप कि इसमें होता क्या एक्चुअली, हर साल बच्चे यही गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि जो एक उनका मोबाइल नंबर होता है, वो सपोज करो उनके घर में 2 भाई बहन हैं या 3 हैं, तो एक ही नंबर वो 3-4 अकाउंट से, 3-4 आवेदन पत्रों से, एप्लीकेशन से लिंक कर देते हैं, जिसकी
एप्लीकेशन जो स्कॉलरशिप होती है वो सभी को रुक जाती है, या उनमें से किसी एक की आती है, बाकी दोनों को रुक जाती है। तो ये गलती आप ना करें। अगर आपके सब घर में कोई 2 या 3 बच्चे हैं, आपके 3 भाई बहन हैं, तो आप हर के स्कॉलरशिप में यानी प्रत्येक के स्कॉलरशिप फॉर्म में अलग अलग मोबाइल नंबर एंटर करें, उसी पे आप ओटीपी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगर एक ही से काम करते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बातें होंगी। नेक्स्ट आप पे है आधार नंबर से सीडेड बैंक खाता एवं एनपीसीआई में मैपिंग अनिवार्य है। इसका मतलब ये है कि आपको जो आधार नंबर है वो बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। सीडिंग न होने पर छात्र का आवेदन पत्र पूर्ण नहीं हो सकेगा। इस कार्य को संबंधित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से कराए, अन्यथा की स्थिति में ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना रहेगी। अगर आपकी जो आधार नंबर है वो बैंक से आपका लिंक नहीं होता है, सीड नहीं होता है, तो आपकी स्कॉलरशिप जो ट्रांजैक्शन यानी पैसा वो नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे नियम्स हैं जो आपके महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका है। छात्र अपने आधार सीडेड बैंक खाते को संचालित रखें, मतलब चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत समय से आपने यूज नहीं किया है उस खाते नंबर को लगाएं, तो ये ठीक नहीं है। जो आपका चालू खाता है उसको लगाएं वहाँ पे। न्यूनतम बैलेंस उसमें होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ धनराशि आपकी बैलेंस अकाउंट में होनी चाहिए। अधिकतम लिमिट ना लगी हो, तथा हर 3 महीने में बैंक खाते का ट्रांजैक्शन अवश्य करें। अब बैंक खाते का ट्रांजैक्शन का मतलब ये आपका आधार से लेन देन होना जरूरी है। छात्र आवेदन अपना ऑनलाइन करने के पश्चात एवं टेम्परेरी लॉक करने के पूर्व अपना संपूर्ण विवरण, तो मतलब जो अपनी डिटेल्स सारी दे रखी है वहाँ पे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट का रोल नंबर, जाति या प्रमाण पत्र क्रमांक, आवेदन का प्रमाण पत्र, छात्र द्वारा गत का मतलब है पिछले वर्ष प्रीवियस ईयर की जो आपके प्राप्त अंकों का विवरण डिटेल्स है। रिजल्ट्स, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गई कैटेगरी, जैसे आप अनुसूचित हो गए यानी एसटी, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, ईटी आदि पर किया गया अंकन सावधानी पूर्वक जांच लें। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो कृपया करके आप वीडियो में बने रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको और हम इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे आपकी स्कॉलरशिप बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत के आ जाए। तो थैंक यू दोस्तों सो मच।